नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जिसको अभी तक आप सपोला समझने की भूल कर रहे थे वो तो कोबरा से भी खतरनाक निकला। जिसके जहर को कम आंका जा रहा था वो तो देश के लिए जानलेवा निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमर खालिद की, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जो बात कही है वो चौंकाने वाली है। दंगे भड़काने का आरोपी उमर खालिद की खाल जब उधेड़ी गई तो पता चला इसकी खाल तो बहुत मोटी है। ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। दिल्ली नहीं, ये तो पूरे भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था और इस साजिश में शर्जिल इमाम की भी मुख्य जगह थी। इन लोगों ने मिलकर भारत को तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस के अनुसार ये लोग भारत की छवि खराब करने की भी तैयारी कर चुके थे। ट्रंप यात्रा के समय इनकी प्लानिंग थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों के जरिए दिल्ली की आबो हवा खराब कर दे, जिससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धूमिल होती। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि उमर खालिद कट्टर मुस्लिम है और वो भारत को तोड़ना चाहता था। दरअसल ये बात उन्होंने दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कही है। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में उमर खालिद को लेकर कहा गया है कि उसने केवल नास्तिक होने का ढोंग किया। वस्तुतः वो कट्टर मुस्लिम है जो भारत को तोड़ना चाहता था। उमर ऐसा मानता था कि हिंसक राजनीतिक इस्लाम को फ्रंटल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलना चाहिए ताकि भारत को अपने हिस्से में लिया जा सके। आरोप पत्र में आगे और भी खास बातें हैं जो बता रही है कि कितना जहर उनके दिमाग में था। दरअसल खालिद पर आरोप लगा है कि 2019 में खालिद और सह अभियुक्त शर्जिल इमाम ने यह निर्णय लिया कि मस्जिदों को विरोध शुरू करने का केंद्र बिंदु होना चाहिए और चक्का जाम के लिए इमामों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीधा सा मतलब है कि खालिद चाहता था कि जमीनी तौर पर पहले लोगों को मजबूत किया जाए और फिर कुछ बड़ा धमाका किया जाए। क्या इसके लिए वो रोहिंग्या मुस्लिमों को अपना चारा बनाने की सोच रहा था, क्योंकि वही एक कमजोर कड़ी मानी जा सकती है और इस बहाने वो देश के मुस्लिमों को अपने खेमे में कर लेता। पुलिस ने आगे कहा, खालिद अपनी उच्च बौद्धिक क्षमता के कारण अच्छी तरह समझ रहा था कि भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग उसकी और उसके पिछलग्गू शर्जिल इमाम की ओर से तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही इस्लाम की परिभाषा को कभी स्वीकार नहीं करेगा और ना ही उसे ये समझाना आसान होगा कि नागरिकता संशोधन कानून से उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए और उसके विचारों का प्रचार करे, जो कानूनी सीमा पार करने को ज्यादा उत्सुक थे। उनकी पहचान करने और उनमें सांप्रदायिकता का जहर भरने का काम चल रहा था। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोप पत्र और संलग्न दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपियों शर्जिल इमाम, उमर खालिद, फैजान खान के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है। बता दो कि तीनों आरोपितों पर यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अदालत ने अभी आईपीसी 124A यानी देशद्रोह और घृणा फैलाने, भाषा, जाति के धर्म के आधार पर कट्टरता फैलाने, आपराधिक साजिश के तहत आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया है। इस संबंध में आवश्यक मंजूरी को लेकर अभी इंतजार करना पड़ सकता है। चार्जशीट में किए गए दावे और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपियों इमाम खालिद और फैजान खान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या फैसला लिया जाता है। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।